हेलो फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि स्किनर का सिद्धांत क्या था। सीखने के संदर्भ में स्किनर ने क्या काम किया है, स्किनर ने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी किन किन बातों पर प्रकाश डाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। स्किनर स्किनर का जो सिद्धांत था उसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते थे। नैमित्तिक अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए इनके सिद्धांत में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो हम लोग पाते हैं कि इनके सिद्धांत में क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक बहुत ही माइन्यूट सा एक जो एक अंतर जो पाया जाता है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया उसमें जो प्रयोज्य था, जो सब्जेक्ट था, वो मूवमेंट कर सकता था, वो सक्रिय भूमिका निभाता था। जबकि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी पावलोव की, उसमें कुत्ता क्या था, वो निष्क्रिय रहता था, वो एक जगह खड़ा था, पिंजरे में बंद था, वो एक जगह जकड़ा हुआ था, मशीन से, यंत्र से वो जकड़ा हुआ था, वो निष्क्रिय था। उसमें जो भी परिवर्तन आ रहे थे, लार के रूप में जो उसमें परिवर्तन आ रहे थे, वो मशीन के द्वारा मेजर किया जा रहा था। जबकि स्किनर में इस तरीके की बातें नहीं थी। ठीक है, स्किनर में जो प्रयोज्य थे वो सक्रिय भूमिका निभाते थे। ठीक है, स्किनर जो है अमेरिका के रहने वाले थे। स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया 1938 में दिया, 38 में, 1938 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, प्रयोज्य क्या थे, सब्जेक्ट, इन्होंने अपना सब्जेक्ट के रूप में जो चुना था चूहा और कबूतर को, चूहे और कबूतर को इन्होंने प्रयोज्य के रूप में चुना था। ठीक है, स्किनर के सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं, अन्य नाम क्या क्या थे? तो अन्य नाम थे इनके क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, और क्या नाम था, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, जैसा कि ऊपर इनका नाम दिया ही है, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, टाइप आर सिद्धांत, टाइप आर। इसके बाद साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ओके, क्या क्या नाम, किन किन नामों से जाना जाता था? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, टाइप आर सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। टाइप आर की व्याख्या हम लोग कहां पर और किए हैं? ये किए हैं हम लोग गैने की हायरार्की लर्निंग में। ठीक है, तो यहां से आप लोग जब ये सिद्धांत समझ जाएंगे तो आपको टाइप आर सिद्धांत जो है गैने की हायरार्की लर्निंग में दिया गया था वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुई मोटी मोटा बातें। और ये जो पॉइंट है, ये जो स्लाइड है, ये जो पोर्शन है आपका हर एक एग्जाम में, चाहे आपका सी टेट दीजिए, चाहे आपका यूपी टेट दीजिए, या किसी भी स्टेट का टेट दीजिएगा, पीआरटी दीजिएगा,
या टीचिंग का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन 100% रहता है। ठीक है, सुपर टेट में भी पूछा हुआ है, यूपी टेट में भी पूछा है, सी टेट में भी पूछा है, BHU एमएड एंट्रेंस में भी पूछा है नाम को लेकर के। चलिए अब हम लोग चलते हैं इनके सिद्धांत की तरफ, जो इनका मूल सिद्धांत था, जो मूल बातें थी इनके सिद्धांत की, उसकी तरफ। अब इनके प्रयोग को समझ लेते हैं। इनका जो प्रयोग था, इन्होंने अपना मुख्य प्रयोग किस पर किया है? चूहे पर किया है। इन्होंने क्या किया कि एक भूखे चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया, जिसका नाम दिया था इन्होंने स्किनर बॉक्स। ठीक है, इस तरीके का उनका स्किनर बॉक्स था। सॉरी, ठीक है, ये चूहा था जिसको हम स्किनर बॉक्स कहते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक भूखे चूहे को लिया, अपने प्रयोग के रूप में भूखे चूहे को लिया, और चूहे के लिए इस पिंजरे में इन्होंने एक जगह वो लगा दी, वॉल्व लगा दिया, एक वॉल्व लगाया। और तो वॉल्व लगाने के बाद जिस तरीके से उनके थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली लगातार प्रयास करती थी, लगातार प्रयास करती थी, प्रयास करते 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 उसको परिणाम की प्राप्ति हो जाती थी। अब अंतर क्या था वो भी समझ लीजिए कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसमें उद्दीपक क्या था? सामने दिख रहा था, लेकिन इसमें चूहा भूखा है लेकिन उसके सामने कोई भी दाना, कोई भी चारा दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने क्या किया था, अपना यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा करके कि चूहा किस तरीके से दाने को प्राप्त करता है, इसका अध्ययन वो करना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि एक इस तरीके से स्विच लगा हुआ था, यहाँ पे दाने की कटोरी थी और यहाँ पे एक स्विच लगा था, तो जैसे ही इसका पैर लगता वैसे ही ये दाना अंदर जाता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पिंजरे में इसको तो बंद कर दिया, फिर पिंजरे में बंद करने के बाद इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि दाना कहाँ पर है, क्योंकि चूहा जो था बहुत ही ज़्यादा भूखा था। लगातार वो पिंजरे में कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर लगातार जंप कर रहा था, लगातार वो प्रयास कर रहा था बाहर निकलने का, या किसी तरीके से वो कुछ प्राप्त करने का प्रयास वो कर रहा था। तो अचानक से करते 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 उसका एक प्रयास ऐसा था कि उसका पैर अचानक से इस स्विच पर लगता है, इस वॉल पर लगता है। जैसे ही वॉल पर लगता है यह दाना अंदर चला जाता है, वो भोजन को ग्रहण कर लेता है और शांत हो जाता है। फिर क्या करते हैं स्किनर, फिर इसको अगले दिन फिर से पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर इसको भूख लगती है, फिर वो प्रतिक्रिया करता है। धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है कि जैसे ही ये इसको भूख लगती है, चूहा जो पिंजरे में रहता है, जैसे ही इसको भूख लगती है वैसे ही ये क्लिक करता है, अरे यार बटन तो यही है, तुरंत वो बटन दबाता है, वैसे ही दाना अंदर जाता है, वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सीखा क्या, यहाँ पर भी उसने क्या सीख लिया, यहाँ पे कंडीशनिंग उसने सीख ली है। चूंकि यह यंत्र के माध्यम से इनकी जो कंडीशनिंग है वो पूरा यंत्र के माध्यम से है और ये प्रयास करके सीख रहा है, इसलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन पर है टोटल। ठीक है, उसमें जो है कुत्ता कुछ भी नहीं करता है, उसमें जो भी करता है वो प्रयोग करता है। इसमें क्या करता है, इसमें चूहा स्वयं कर रहा है, स्वयं इन्वेंट करने का, स्वयं खोजने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, स्वयं ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो इनके सिद्धांत को ये एक प्रयोग तो ये था, और दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया, दूसरा प्रयोग किया था इन्होंने पिजन के ऊपर, कबूतर के ऊपर। तो कबूतर को भी इन्होंने जाली में बंद कर दिया एक। ठीक है, इस तरीके से वो पिंजरे में बंद था। ओके, ये जो है इस पिंजरे में बंद था, चूंकि ये भी ये कबूतर भी बहुत ज़्यादा भूखा था, तो वो चोंच मारता था। चूंकि इसके पास हाथ पैर तो है नहीं कि वो पैर हाथ चलाएगा या फिर बॉडी चलाएगा, वो क्या करता था, उसके मुख्य हथियार जो हैं उसके चोंच हैं, उसके मुख हैं, तो वो मुख की मदद से वो लगातार, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है,
पिंजरे के अंदर ही एक स्विच लगा हुआ था, वो लगातार पिंजरे से मार मार करके, चोंच से मार मार करके इसको तोड़ने का प्रयास करता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अचानक से इसकी चोंच जो है स्विच पर लगती है और दाना उसे प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे ये क्रम चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि जैसे ही उसको भूख लगती है, स्विच दबाता है, यहाँ पे क्लिक करता है, वैसे ही उसको दाना प्राप्त हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया था कि इसको अगर डीप में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने पहले इसको आदत डलवाई, फिर इसको भुलवा दिया, फिर आधा याद करवाया, फिर आधा भुलवा दिया। करीब करीब 8 इसके अलग अलग मेथड इन्होंने बताए। तो वो उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, उतना डिटेल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको जो चीज़ें पूछी जाती हैं हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे, उसी की बात हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को जानना होगा, एक्स्ट्रा जानना होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसकी और भी अगर व्याख्या आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, एक वीडियो मैं इसके लिए सेपरेट डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि इनका प्रयोग क्या था, ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या था, कैसे था। ओके, अब इन्होंने और क्या क्या बातें की। इन्होंने इनका जो पूरा पूरा सिद्धांत था अब अनुक्रिया तक ही सीमित नहीं था, रीइंफोर्समेंट के ऊपर हो गया, पुनर्बलन के ऊपर इन्होंने अपना पूरा पूरा सिद्धांत दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? तो पुनर्बलन सिद्धांत देने वालों में मुख्य जो मनोवैज्ञानिक हैं वो आपके स्किनर ही हैं। ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है कि जो किसी अनुक्रिया के पुनः घटित होने की संभावना को, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी घटना, एक ऐसा विचार जो अनुक्रिया के पुनः घटित होने की संभावना को बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं पुनर्बलन, या पुनः घटित होने की संभावना को घटा दे, वो हमारा पुनर्बलन होता है। पुनर्बलन के बारे में इन्होंने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और इन्होंने क्या क्या बातें बताई? इन्होंने कहा कि इनका जो सिद्धांत था मुख्य तरह से अगर हम लोग देखें तो ये रीइंफोर्समेंट के आधार पर था। और इन्होंने कहा कि हमारी जो भी लर्निंग होती है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा होती है, शेपिंग के द्वारा होती है, शेपिंग के द्वारा। एक प्रयोग इन्होंने और भी किया था जिसमें यस आकार, यहाँ पर एक कबूतर को बैठा दिया और धीरे धीरे वो चूंकि ऐसे ऐसे मूव करता था ऐसे, तो इसलिए यस आकारीय चित्र किस सिद्धांत में बनता है? तो ये जो है बनता है आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग में, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत में। ठीक है, आई होप ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, इनका प्रयोग इम्पोर्टेंट था वो हमने कर लिया है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। रिस्पॉन्स हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब पुरस्कार, भोजन, पानी, ये सब जो प्राप्त करना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। नेगेटिव का मतलब दंड हो गया आपका, या तीव्र रोशनी मिल गई, तीव्र आवाज़ हो गई, ये सब आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका रीइंफोर्समेंट है, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, वो भी एक बड़ा टॉपिक हो जा रहा है। तो उसको भी हम लोग, अगर ज़रूरत लगेगी आप लोगों को, अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट से, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, एक उसका सेपरेट वीडियो डालेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्किनर के सिद्धांत की जो मुख्य बातें थी वो समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।